नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 13वां पाठ नीति के दोहे देखेंगे। तो ये दोहे की रचना की है रहीम ने। रहीम जो कवि है उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान और उनके पिता बेगम बैरम खां, और वो अकबर के यहाँ काम करते थे। और कवि रहीम जो है वो भी बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ पर 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया है। तो इन दोहों में देखेंगे कि जो पहला दोहा है उसमें परहित की भावना यानी परोपकार की भावना, उसके बारे में बताया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं वे परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। और आगे बताया गया है कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। आगे के दोहे में बताया गया है कि साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु ईश्वर के समान होता है। दीन यानी जो गरीब लोग होते हैं उन पर दया करने वाला ईश्वर के समान होता है। मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है। विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। मांगने की वृत्ति बुरी है ही, पर उससे बुरी बात किसी को देने से इनकार करना है। इस तरह इन दोहों का सार दिया गया है। पर इन दोहों के बारे में हम अधिक विस्तार से आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नीति के दोहे, इसके कवि हैं रहीमदास जी। तो इनका परिचय देखते हैं हम। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। ये अकबर के दरबार कवि थे। ये संस्कृत, अरबी तथा फारसी के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक आदि। रहीमदास जी का निधन 1 अक्टूबर 1627 को हो गया। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। कवि कहता है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ये सदैव दूसरों के लिए फल और पानी एकत्र करते हैं। उसी प्रकार महान लोग सदैव दूसरों के हित के लिए धन एकत्र करते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि धन पास होने पर बहुत से सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति या संकट में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। रहीमन देख बड़िन को, लगू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को यानी धनवान लोगों को देखकर छोटे लोगों यानी गरीबों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोय, जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होय। गरीब लोग सभी की ओर मदद की उम्मीद से देखते हैं, लेकिन कोई भी गरीब की ओर नहीं देखता या उनकी मदद नहीं करता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीब की या दुखियों की मदद करते हैं वो लोग दीन बंधु की तरह अर्थात भगवान के समान होते हैं। खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। खीरा का मुंह काट कर उस पर नमक लगाया जाता है,
इस तरह उसकी कड़वाहट दूर की जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले या कड़वा बोलने वाले लोगों की सजा भी ऐसी ही होनी चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम चरित्र के होते हैं, बुरे लोगों की संगति में भी उनका व्यवहार नहीं बदलता। चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन पर उनके जहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी शीतलता और सुगंध कम नहीं होती है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहमन बिगर दूध को भते न माखन होय। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बात बिगड़ जाने पर उस बात को बनाना कठिन होता है। जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना ही मथ लें, उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं, थोड़े दिनों का संकट आना भी अच्छा होता है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही जाना जा सकता है कि आपका कौन हितैषी है और कौन नहीं है। रहमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहें, उनसे पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाहें। रहीमदास जी कहते हैं कि वो लोग जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं वो मृतक के समान हैं, मरे हुए हैं, और उन लोगों से पहले वो मरे हुए हैं जो किसी के मांगने पर साफ इनकार कर देते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में। रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला हो। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम को वे कर सकते हैं उसे बड़े नहीं कर सकते हैं। सुई का काम कौन नहीं कर सकता है? सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है। उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है? उत्तम प्रवृत्ति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती है। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान होता है। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में। विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई हुई विपदा बुरी नहीं है, क्योंकि विपदा के समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। विपत्ति रूपी कसौटी कैसी है? विपत्ति असली और नकली की पहचान करा देती है। इसी प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्रों का पता चल जाता है। सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। सुई का काम सिलना होता है, लेकिन उसके काम को तलवार नहीं कर सकती है। दीनबंधु के समान किसे बताया गया है? दीनबंधु को ईश्वर का रूप माना गया है, जो गरीबों और अनाथों की मदद करते हैं। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से कवि क्या समझाते हैं? कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। रहीम जी कहते हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रवृत्ति को कैसे समझाते हैं? रहीम कहते हैं कि खीरा में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनके कड़वे बोल दूसरों को कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं। जिस प्रकार खीरा का कड़वापन दूर करने के लिए उसके मुंह को काटकर उस पर नमक लगाया जाता है, उसी प्रकार इन कड़वी जबान वालों को भी सुधारने के लिए सजा मिलनी चाहिए। लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम कैसे उदाहरण से समझाते हैं? किसी कारण से बात बिगड़ने पर उसे सुधारना कठिन होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी ने फटे दूध का उदाहरण दिया है। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है,
फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने ही प्रयत्न किए जाएं, लेकिन वह सुधरती नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार। भावार्थ, लोग प्राय बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी लोगों का आदर सत्कार होता है। गरीबों को उपेक्षा या अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। गरीब लोगों का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, उतने बड़े लोग नहीं करते हैं। इसलिए हमें बड़ों के साथ साथ छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भावार्थ, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। इसके बावजूद चंदन के पेड़ पर कभी उनके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। सांपों के लिपटे रहने पर उसकी सुगंध और शीतलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी अपने उत्तम स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। वे अपने गुणों से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं।